हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल SIMPLE सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल किसको बोलते हैं? जो बीत गया है, सॉरी, आने वाला समय को भविष्य काल कहते हैं। जो नहीं जानते हैं वो लिख लेंगे। इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि रहते हैं उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये बेसिक है, इसको लिख लो। सिंपल फ्यूचर टेंस किसको बोलेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस को ही, सिंपल को ही क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिख लेना नीचे वाला। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? इसका सब्जेक्ट प्लस शैल पहले लिख लेते हैं, SHILL, शैल या विल प्लस, शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। रीता गाना गाएगी। रीता गाना गाएगी कैसे बनाओगे? रीता RITA, रीता शैल नहीं, रीता विल सिंग SING, सिंग SONG, सॉन्ग। रीता गाना गाएगी, रीता विल सिंग ए सॉन्ग। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। उसके बाद दे ही शी इट एंड नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो विल का। ये याद रखना है, वहाँ पे बना भी दिए हैं। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? रीता गाना गाएगी, रीता विल सिंग ए सॉन्ग, SONG सॉन्ग, SING सिंग। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? नेगेटिव सेंटेंस तो पहली वर्ब के बाद ही क्या लगा देनी है? नॉट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसका मतलब होता है या, स्लैश बोलते हैं अंग्रेजी में।
विल प्लस पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए, विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। रीता गाना नहीं गाएगी। रीता गाना नहीं गाएगी, इसको बोलते हैं कोमा, सॉरी इसको कोमा नहीं बोलते, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ये जो देते हैं इस तरह से, इसको पूर्ण विराम, इसको तो आप जानते हैं चांद बिंदु बोलते हैं। क्या लिखोगे? रीता RITA रीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। रीता गाना नहीं गाएगी। अब इसी का इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या रीता गाना गाएगी? क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे रीता है तो विल लगेगा। विल रीता नो, ओहो नेगेटिव नहीं है ना, सिंग SING सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब इसी का कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला रहेगा। स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? चलो इसको मिटा के पहले कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तो नहीं लिखे थे इसका। अच्छा, क्या हो जाएगा इसमें? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। कैसे लिखोगे? क्या रीता गाना गाएगी? क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें। क्या रीता गाना गाएगी? छोटी क्लास होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी तो लगाएंगे विल रीता सिंग ए सॉन्ग। एक होता है इसी का कॉम्बिनेशन इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। कैसे हो जाएगा इसमें? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या रीता गाना नहीं गाएगी? कैसे बनाओगे? विल रीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। एक हो जाता है WH क्वेश्चन, WH वर्ड। तो WH वर्ड में क्या होता है बच्चों? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल WH वर्ड में बैठा देते हैं। क्या हो जाएंगे इसमें? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में WH वर्ड पहले लगाएंगे, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। हाँ, जैसे लिखते हैं सीता कब, रीता लिखे हैं ना, रीता दिखाई नहीं देता होगा यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देते हैं
रीता कब गाना गाएगी, गाएगी कैसे बनाओगे? रीता कब गाना गाएगी, तो कब के लिए क्या लगाते हैं? व्हेन, WHEN, व्हेन, व्हेन मतलब कब या जब। व्हेन विल रीता सिंग ए सॉन्ग, ये हो जाएंगे। व्हेन मतलब होता है जब, व्हेन मतलब कब, जब नहीं, व्हेन मतलब कब। कब क्या लिखे हैं? रीता कब गाना गाएगी, तो कब गाएगी? व्हेन विल रीता सिंग ए सॉन्ग, ये WH वर्ड हो जाते हैं। तो रिवीजन करा देते हैं एक बार से फिर में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या देखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि रहते हैं उसे सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, कैसे क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सीता रीता, रीता गाना गाएगी, रीता गाना गाएगी, रीता विल सिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाते हैं? केवल पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। ये पहला हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। ये सब टेंस में इसी तरह होता है। प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। रीता गाना नहीं गाएगी, रीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी शैल विल प्लस, या विल लिखो पहले या शैल लिखो, बात एक ही है, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या रीता गाना गाएगी? विल रीता सिंग ए सॉन्ग, एक हो जाता है इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं, बाकी सब ऊपर वाला ही रहता है। क्या रीता गाना नहीं गाएगी? विल रीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। और एक होता है WH वर्ड, तो WH वर्ड लगाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस नीचे एडजेक्टिव रख देते हैं। रीता कब गाना गाएगी, तो कब के लिए लगाते हैं? व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब। तो व्हेन विल रीता सिंग ए सॉन्ग, देखो ऊपर ही लिखे थे ना, विल रीता सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ भी देखो विल रीता सिंग ए सॉन्ग, पहले क्या लगा दिए हैं? व्हेन, कब के लिए। बस ये डिफरेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस कौन सा देखेंगे अब? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करा देंगे इसमें। ये तो रिवीजन था, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको। हर टेंस का डेली पर डे रिवीजन कराते हैं पहले 5 मिनट में। लिखो फ्यूचर कंटिन्यूअस, CONTINUOUS टेंस। इसका पहचान क्या होगा? तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, वाक्य के अंत में, यहां लिख लो सही से, जिस वाक्य के अंत में, जगह कम हो जाएंगे ना, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि, यानी कि आदि रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें जब भी आप कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग? V4 वर्ब 5 का लगाते हैं, है ना, वर्ब 5 का। जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ रहे थे, पास्ट में, तो वहां लगाते थे हैव या हैज प्लस बीन लगाते थे, है ना। और इसमें क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बीन के जगह क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बीन के जगह क्या लगानी है इसमें? तो बी लगाएंगे। लिखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या लगाएंगे इसमें? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाते हैं किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। AFFRIMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएंगे इसके टेक्सचर? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये लगाते हैं। और ये जो बिंदी डालते हैं इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। कुछ वाक्य लिख लेते हैं। हाँ, अब इसमें जो है, इधर को ध्यान से देखो, इसमें जो है सब में वही रह जाएगा। जहाँ पे शैल लगाते थे शैल लगेगा, जहाँ विल लगाते थे विल लगेगा, है ना। केवल इसमें क्या जुड़ जाएगा? बी जुड़ जाएगा। आई शैल वी, क्या लगाएंगे? आई शैल वी, वी शैल वी, यू विल बी, यू विल बी, सब में यू विल बी, केवल विल के बाद क्या जोड़ देंगे? वी। वी यहाँ पे जिस तरह लिखे हुए ये जोड़ देंगे। कुछ सब्जेक्ट देते हैं, कुछ वर्ड देते हैं बनाने के लिए। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा। क्या है इस वाक्य के अंत में? ता रहूंगा, यानी कि ता रहूंगा। हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको कि सब में जहाँ भी कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे रहा जुड़ा रहेगा। रहा, रही, रहे, ये जुड़ा रहेगा। केवल लास्ट में है, वर्तमान समय में है, भूत समय में रहा था और भविष्य समय में रहा होगा। बस यही तो जुड़ गया। केवल गा, था, है, ये किस में हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट में क्या लगाते थे सर? इज एम, चलो इज आर एम, इज आर एम लगाते हैं। पास्ट में क्या लगाते हैं सर? वाज और वर लगाते हैं। फ्यूचर में क्या लगाते हैं सर? विल या शैल लगाते हैं, शैल लगाते हैं। और कंटिन्यूअस में क्या देखते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी। क्या देखते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। बस यही तो डिफरेंस है, यही तो है तीनों टेंस। नेगेटिव के साथ क्यों रख दिया इसमें?
सब बताएंगे धीरे धीरे। मैं खाता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा। हम लोग दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। हम लोग दौड़ते रहेंगे। तुम गाते रहोगे, तुम गाते रहोगे, तुम गाते रहोगे। वह गाती रहेगी, मिटा देते हैं इसको, ये तो समझाने के लिए, कंपैरिजन के लिए लिखा दिया, तुलना करने के लिए। वह गाती रहेगी, वह गाती रहेगी, वह गाती रहेगी। वह खेलता रहेगा, चलो वह आप पढ़ते रहते होंगे, आप पढ़ते रहते होंगे। वह सोती रहेगी, वह सोती रहेगी, वह सोती रहेगी। विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेंगे, चलो लड़के दौड़ते रहेंगे, उससे भी पहले लिख लेते हैं सोने पे भी। वे लोग सोते रहेंगे, लड़के दौड़ते रहेंगे, लड़के दौड़ते रहेंगे। और लिख लेते हैं गाय चरती रहेगी, गाय चरती रहेगी, ग्रेजिंग रहेगी। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। चलो इतना बनाओ। कैसे बनाओगे? मैं पढ़ता रहूंगा, मैं के लिए क्या लगाते हैं? आई के साथ किसका प्रयोग? शैल का या विल का? नहीं सर, शैल का। आई शैल और वी लगाएंगे। कैसे पकड़ते हैं? रहता रहूंगा, रहूंगा, रहूंगा है, ता रहूंगा है, ते रहेंगे हैं, ते रहोगे हैं, ती रहेगी हैं। जैसे हैं ता ते ती, तो ये जान रहे हैं कि इसमें है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है नहीं, तो पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग करते हैं? वी का। वी बी बी बी। आई शैल बी, क्या लिखा है? पढ़ना, रीडिंग, READING, आई शैल बी रीडिंग। मैं खाता रहूंगा, यहाँ पे देखो, मैं आई शैल बी ईटिंग, EATING, ईटिंग, मैं खाता रहूंगा। हम लोग दौड़ते रहेंगे, हम लोग के भी लगाते हैं वी, और वी के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। और वी दौड़ना का रन, तो रनिंग, RUNING, रनिंग। तुम गाते रहोगे, तुम गाते रहोगे, तुम के लिए क्या लगाते हैं? यू के साथ विल का प्रयोग, और बी लगाएंगे, यहाँ देखो बी भी है, बी लगाएंगे। गाना का सिंग मतलब होता है गाना, गाते रहेंगे, सिंगिंग, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, सिंग मतलब गाना, सिंग ए सॉन्ग होता है ना।
सिंगिंग, ठीक है। क्या लिखे थे यहाँ पे? हाँ ठीक तो है। तुम गाते रहोगे, यू विल बी सिंगिंग, वह गाती रहेगी, हाँ यहाँ पे सी लगेगा, ठीक है। सी विल बी सिंगिंग, वी विल बी सिंगिंग। आप पढ़ते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, आपके लिए क्या लगाते हैं? यू के साथ भी किसका प्रयोग? विल का प्लस वी का। पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग, READING, रीडिंग। वह सोती रहेगी, यहाँ पे देखो सोती रहेगी, यहाँ पे महिलाओं को इंडिकेट कर रहे हैं। शी विल बी स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीप मतलब सोना, स्लीपिंग। वे लोग सोते रहेंगे, वे लोग के लिए क्या लगाते हैं? दे के साथ भी किसका प्रयोग? विल का। दे विल बी स्लीपिंग। लड़के दौड़ते रहेंगे, लड़के के लिए क्या लगाते हैं? द बॉयज, लड़का है तो लगाएंगे विल का प्रयोग। द बॉयज विल बी रनिंग, RUNING, रनिंग। गाय चरती रहेगी, द कौ, COW, कौ विल बी, गाय नाम है इसलिए विल लगा रहे हैं। चरती का होता है ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग सही लिखे ना, GRAZING, ठीक है। ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, द टीचर TACHER विल बी टीचिंग, TACHING, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीचिंग, ठीक है। रिवीजन करा देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाते हैं? लगातार, है ना, आपका काम जारी है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। रहा होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होगे, रहे होंगे इत्यादि रहते हैं या आदि रहते हैं, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या लिखते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, सिंपल नहीं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आ जाते हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, इसमें बी जुड़ जाते हैं प्लस वर्ब के साथ ING, यानी कि वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? चलो अब दिखाई देते हैं, इधर आ जाते हैं। हाँ, क्या लिखे हैं? मैं पढ़ता रहूंगा, मैं के लिए आई लगाते हैं, आई के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल बी रीडिंग। मैं खाता रहूंगा, आई शैल बी ईटिंग। हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल बी रनिंग, वी के साथ भी शैल का प्रयोग। तुम गाते रहोगे, यू के साथ विल का प्रयोग, यू विल बी सिंगिंग। वह गाती रहेगी, यहाँ पे महिलाओं को इंडिकेट कर रहे हैं, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करते हैं, और सी का प्रयोग करते हैं सी के लिए भी वह का, सी मतलब भी वह, महिलाओं के लिए। सी विल बी सिंगिंग। आप पढ़ते रहोगे, यू विल बी रीडिंग। वह सोती रहेगी, यहाँ भी महिलाओं को इंडिकेट कर रहे हैं, सोती रहेगी। वह सोता रहेगा तो लड़का हो जाता है, यहाँ पे पुरुष हो जाता तो वहाँ पे ही लगाते। वह सोती रहेगी, सी विल बी स्लीपिंग। वे लोग सोते रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। लड़के दौड़ते रहेंगे, द बॉयज यहाँ पे लड़के कॉमन नाउन है, हाँ, तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे? द बॉयज विल बी रनिंग। लड़का है किसी का नाम है, उसके साथ भी विल का प्रयोग। गाय चरती रहेगी, द कॉ विल बी ग्रेजिंग मतलब चरना। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, द टीचर्स विल बी टीचिंग, टीच मतलब होता है पढ़ाना। ये कैसा सेंटेंस था? ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी का नेगेटिव बना देते, ब्लैक पेन किधर चला गया? अगर इसी का नेगेटिव बना देते हैं तो सब में क्या हो जाता कि सब्जेक्ट यानी पहली वर्ब के बाद नॉट लगाते, तब भी लगाते।
पहली वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, वी लगाते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट, नॉट लगा देते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं, वी। जैसे कहीं भी मिटाना ही होगा, बिना मिटाए तो हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे क्या है कि यही रह जाता, लेकिन ये जो बी है, बी के पहले क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट लगाते हैं। फिर क्या हो जाता, ये नॉट नहीं सही से लिखाया, नॉट, और फिर प्लस बी लगाते हैं। अब बी लगाते हैं, हमने पहले भी बोले हैं कि नॉट जब भी लगाएंगे पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, ये नहीं कि दूसरी के बाद लगाएंगे। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाते तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, NE नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, अब ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, क्या जाता, मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, है ना, मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, क्या जाता, मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, मैं नहीं खाता रहूंगा, मैं नहीं खाता रहूंगा, हम लोग नहीं दौड़ते रहेंगे, हम लोग नहीं दौड़ते रहेंगे, तुम नहीं गाते रहोगे, तुम नहीं गाते रहोगे, वह नहीं गाती रहेगी, आप नहीं पढ़ते रहोगे, आप नहीं पढ़ते रहोगे, वह नहीं सोती रहेगी, वह नहीं सोती रहेगी, वे लोग नहीं सोते रहेंगे, वे लोग नहीं सोते रहेंगे, लड़के नहीं दौड़ते रहेंगे, लड़के नहीं दौड़ते रहेंगे, गाय नहीं चरती रहेगी, है ना, शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे, शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे। ये हो जाता ये हो जाता नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसी का ट्रांसलेट करके दिखा दो, जो कर लेंगे वो तो बहुत अच्छा है, जो नहीं कर पाएंगे वो थोड़ा सा मेहनत करो। मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई के साथ किसका प्रयोग, शैल का, आई शैल। अब क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी, जो है ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, रीडिंग, READING, रीडिंग, है ना। मैं नहीं खाता रहूंगा, आई शैल। अब क्या लगाएंगे, पहले नॉट, फिर बी, ईटिंग, EATING, ईटिंग। हम लोग नहीं दौड़ते रहेंगे, वी के साथ भी शैल का प्रयोग, वी शैल नॉट बी रनिंग, RUNING, रनिंग। तुम नहीं गाते रहोगे, यू विल नॉट बी सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। वह नहीं गाती रहेगी, सी विल नॉट बी सिंगिंग। आप नहीं पढ़ते रहोगे, यू के साथ भी विल का प्रयोग, यू विल नॉट बी रीडिंग। वह नहीं सोती रहेगी, वह नहीं सोती रहेगी, वह लड़की है, सी
सी के साथ भी विल का प्रयोग, सी विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सोती रहेगी, वे लोग नहीं सोते रहेंगे। दे के साथ भी विल का प्रयोग, दे विल नॉट बी स्लीपिंग, लड़के नहीं दौड़ते रहेंगे, द बॉयज विल नॉट बी रनिंग, लड़के नहीं दौड़ते रहेंगे। गाय नहीं चरती रहेगी, द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग, GRAZING ग्रेजिंग, शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे, द टीचर TEACHER द टीचर विल नॉट बी TEACHING टीचिंग। एक बार रिवीजन करा देते हैं हम आपको कैसे बना रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर याद कर लिए हैं उसके लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखे हैं? तो लिखे हैं सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव NE मिट गया है, थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, शैल विल के साथ क्या है? नॉट है। फिर क्या है? बी प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य क्या है? मैं नहीं पढ़ता रहूंगा। मैं के लिए क्या लगाते हैं? आई, तो जानते हो आप। आई शैल नॉट बी रीडिंग, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगानी है। मैं नहीं खाता रहूंगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग। हम लोग नहीं दौड़ते रहेंगे। वी के साथ वी शैल का प्रयोग, वी शैल नॉट बी रनिंग। तुम नहीं गाते रहोगे, क्या लिखे हैं? तुम नहीं गाते रहोगे। तुम के लिए क्या लगाते हैं? यू के साथ विल का प्रयोग, यू विल नॉट बी सिंगिंग, वह नहीं गाती रहेगी। सी, वह लड़की है, यहाँ पे महिलाओं का इंडिकेट कर रहे हैं, गाती रहेगी। सी के साथ भी विल का प्रयोग, सी विल नॉट बी सिंगिंग, आप नहीं पढ़ते रहेंगे। यू के साथ भी विल का प्रयोग, यू विल नॉट बी रीडिंग, वह नहीं सोती रहेगी। शी विल नॉट बी स्लीपिंग, वे लोग नहीं सोते रहेंगे। दे विल नॉट बी स्लीपिंग, लड़के नहीं दौड़ते रहेंगे। द बॉयज विल नॉट बी रनिंग, गाय नहीं चरती रहेगी। द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग, शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे। द टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग। तो क्या देखें हम लोग ने? नेगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या हो जाता कि पहली जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहली हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते, इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो ये यहाँ से मिट जाएगा, ये यहाँ से ये मिट जाएगा, बाकी सब तो वही रहेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे सब्जेक्ट, है ना, और यहाँ क्या रहेंगे? विल, यहाँ पे क्या रहेंगे? शैल। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या जुड़ जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या जुड़ जाएंगे इसमें? क्वेश्चन मार्क। अब इसको मिटाते हैं। फिर से लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखे हैं?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो शैल या विल, शैल या विल के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगेंगे। सब्जेक्ट प्लस बी, प्लस क्या लगाएंगे? बी, प्लस बी, फिर क्या लगाएंगे? प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसी को नीचे लिख के बताते हैं आपको कैसे बनाओगे। क्या लिखेंगे? क्या मैं, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं पढ़ता रहूंगा, क्या मैं पढ़ता रहूंगा, और क्वेश्चन मार्क भी रहेगा इसमें, है ना। फिर क्या लिखे हैं? क्या मैं खाता रहूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा इसमें। क्या हम लोग दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, क्वेश्चन मार्क भी रहेंगे इसमें। फिर क्या लिखे हैं? क्या तुम गाते रहोगे, एक और है, क्या वह गाती रहेगी। अगर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देते तो क्या हो जाता? देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो क्या हो जाता? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते तो पहले तो लगाते हैं शैल, फिर क्या लगाते हैं? ओहो, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये किस में लगाते हैं? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इसी को बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाओगे? क्या मैं नहीं पढ़ता रहूंगा, क्वेश्चन मार्क रहेंगे इसमें भी। क्या मैं नहीं खाता रहूंगा, रहूंगा। क्या हम लोग, क्या हम लोग नहीं दौड़ते रहेंगे, क्या तुम नहीं गाते रहोगे, क्या वह नहीं गाती रहेगी। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले इसको बनाओ। कैसे बनाओगे? आई, आई के लिए क्या लगाते हैं? शैल, तो लगाएंगे शैल आई बी रीडिंग, शैल आई बी रीडिंग, READING रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या हम, क्या मैं खाता रहूंगा, आई के साथ भी शैल का प्रयोग, शैल आई बी ईटिंग। क्या हम लोग दौड़ते रहेंगे, हम लोग के लिए भी क्या लगाते हैं? शैल, शैल वी रनिंग। क्या तुम गाते रहोगे, यू, ओह, यू के लिए क्या लगाते हैं? विल यू बी, गाना लिखा है सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग।
क्या वह गाते, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या वह गाती रहेगी? विल सी बी सिंगिंग। इसी का नेगेटिव लिखे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं नहीं पढ़ता रहूंगा? शैल आई नॉट बी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या मैं नहीं खाता रहूंगा, इसके साथ भी शैल का प्रयोग लगेगा, आई है तो शैल आई नॉट बी, EATING, ईटिंग। क्या हम लोग नहीं दौड़ते रहेंगे, शैल का प्रयोग लगाते हैं वी के साथ भी। नॉट बी रनिंग। क्या तुम नहीं गाते रहोगे? यू के साथ किसका प्रयोग? विल का। विल यू नॉट बी सिंगिंग। क्या वह नहीं गाती रहेगी? विल सी नॉट बी सिंगिंग। रिवीजन करा देते हैं आपको। तो कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो चुकी है, इसको रिवीजन कर लेंगे। क्या लिखे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले शैल विल लग जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग जाएंगे। शैल विल प्लस शैल या विल प्लस और सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पढ़ता रहूंगा? क्या मैं पढ़ता रहूंगा? शैल आई बी रीडिंग, बी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद बी, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। क्या मैं खाता रहूंगा? सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ शैल का प्रयोग तो पहले लगाएं, शैल आई वी ईटिंग। क्या हम लोग दौड़ते रहेंगे? वी के साथ भी शैल का प्रयोग, तो शैल वी बी रनिंग। क्या तुम गाते रहोगे? यू के साथ विल का प्रयोग, विल यू बी सिंगिंग। क्या वह गाती रहेगी? विल सी बी सिंगिंग। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तब दूसरा वर्ब लगाएंगे। देखो, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ता रहूंगा? शैल आई नॉट बी रीडिंग। क्या मैं नहीं खाता रहूंगा? शैल आई नॉट बी ईटिंग। क्या हम लोग नहीं दौड़ते रहेंगे? शैल वी नॉट बी रनिंग। क्या तुम नहीं गाते रहोगे? विल यू नॉट बी सिंगिंग। क्या वह नहीं गाती रहेगी? विल सी नॉट बी सिंगिंग। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती हैं। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट के बाद जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद आपका टेंस समाप्त हो जाएगी, है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रीपोजिशन पर, कंजक्शन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके पहले भी चलेंगे हम लोग नाउन पर, और नाउन में क्या देखेंगे, तो नाउन में भी देखेंगे, जैसे नाउन तो पढ़ा दिए हैं हम आपको, है ना, नाउन पढ़ा दिए हैं हम आपको। उसके बाद चलेंगे एडजेक्टिव पर, फिर एडवर्ब है और भी बहुत चीज़ है, प्रोनाउन है, नाउन तो पढ़ाए थे, प्रोनाउन नहीं पढ़ाए थे, प्रोनाउन है, प्रोनाउन पढ़ाएंगे हम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बस जहाँ वहाँ पे क्या था, चुका है,
इस चुका, दूसरा में पास्ट टेंस में क्या था, चुका था, इसमें क्या हो जाएंगे, चुके होंगे। बस चुका चुकी रह जाएगा तो वो किस में होता है, परफेक्ट टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, से रहा होगा। जैसे वहां पे पढ़ रहे थे ना, से रहा था, से रहे थे, या थे, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, से रही थी, से रहा होगा, से रहे होगे, से रहे होंगे, इस तरह रहेगा इसमें भी। ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगा देंगे, केवल शैल विल के साथ हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप वर्ब 3। जैसे यहाँ पे लगाएं कंटिन्यूअस में वी का प्रयोग, देखो कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग किए हैं, वी का। एक बार थोड़ा सा रिवीजन बता देते हैं ओवरव्यू में। कंटिन्यूअस टेंस जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात किए, यहाँ पे क्या लगाते हैं, वी का प्रयोग। अब फ्यूचर जब परफेक्ट में चलेंगे तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव और हैव का और हैज का, और परफेक्ट में आप जानते हैं सब टेंस में वर्ब 3 का प्रयोग होता है। और उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब जाएंगे तो हैव और हैज के साथ बीन का प्रयोग होगा। किसके साथ, हैव भी रहेगा और हैज भी रहेगा, प्लस किसका प्रयोग हो जाएगा, बीन का। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखें, वी का प्रयोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या देखेंगे, हैव हैज प्लस वर्ब 3 का प्रयोग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव हैज के साथ बीन का प्रयोग, और इसमें जो है वर्ब 4 का प्रयोग तो जानते ही आप। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।